तो तुम लोगों ने ये सपना देखा है, लेकिन मैं तुम्हें ये बोलूंगा ये सपना नहीं है, ये एम होना चाहिए। अगर आप थक करके पढ़ना चाहते हो ना, आपके पास अफराद किताबें हैं, आप करते रहिए, आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप राइट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे, राइट टेस्ट नहीं दे रहे, राइट एनालिसिस नहीं कर रहे, राइट कंटेंट नहीं पा रहे, बिलीव मी आप सिर्फ थकोगे इस तैयारी में। अगर आपको ये डाउट है कि आपका स्कूल आपको साइंस देगा या नहीं देगा, आप प्लीज स्कूल चेंज कर। हाँ भाई, तो क्लास 10th तुम्हारी खत्म हो चुकी है एंड बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एक सपना देख लिया है कि उन्हें आईआईटी करना है। तो आज इस वीडियो में मैं और राजवंत सर तुम्हें यह बताएंगे कि तुम्हें ये 2 साल किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किन चीजों की तुम्हें जरूरत लगेगी एंड क्या चीजें तुम्हें एब्सोल्युटली अवॉइड करनी है। सबसे पहली बात तो ये सपना बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें ये बोलूंगा ये सपना नहीं है, ये एम होना चाहिए। अब यार हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ सपने से काम नहीं चलेगा। इस बार हमें एक टारगेट लेना पड़ेगा, एक एम बनाना पड़ेगा। और सर जैसे आपने बात बोली कि ये जो 11th एंड 12th की जर्नी है, इसमें कुछ गलतियां ना हो जाए, कुछ चीजें खराब ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग एक टारगेट बनाएंगे और उसको उसी तरीके से लेकर के चलेंगे जिससे 2 साल हमारे फ्रूटफुल निकले, एफिशिएंटली निकले और आप स्ट्रेस फ्री होकर के भी कहीं ना कहीं पढ़ पाओ। तो सर अब ये ड्रीम हटा दिया जाए, एम लिख देते हैं। एम होना चाहिए कि हम अब कुछ बड़ा करने वाले हैं और एक बड़े कॉलेज तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। यस, और पता है तेरे को अभी ना एक आग होती है, हम सबको देख रहे होते हैं यार आईआईटी जाएंगे, बड़ा कॉलेज होगा, ये होगा, ये प्लेसमेंट लगेगा, बट तू इन सबसे अपने आप को अलग रख। हाँ, बड़े कॉलेज में सिर्फ वही जा पाएगा जो सैक्रिफाइसेस करेगा, बिल्कुल, जो मेहनत करेगा, जो हर दिन फर्क नहीं पड़ता उसको क्या चल रहा है, उसके सराउंडिंग में उसका दोस्त क्या कर रहा है, घर पे क्या प्रॉब्लम है, उसका बस एक सपना होगा कि भाई मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है या फिर कोई और आईआईटी जाना है। तो आज ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने पॉइंट्स बताएंगे ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। क्योंकि देखो यार, जो सबसे पहला कदम होता है जो आप अपने प्रोफेशनल करियर में रख रहे हो, क्योंकि अभी तक सर 10वीं तक क्या है ना कि आप एज अ साइंस पढ़ रहे हो। नाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि या तो मैं पीसीएम लूंगा या पीसीबी लूंगा या कॉमर्स लूंगा, जो भी आप लेंगे। जो बच्चे अगर आप पहली बार डिसाइड कर रहे हो कि यार कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आगे बढ़ने वाला हूं, ये पहला कदम है आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ, क्योंकि इसी के बाद अब आप और आगे बढ़ेंगे कॉलेज की तरफ, राइट। तो ये स्टेपिंग स्टोन है हमारे पास इस पूरी तैयारी का, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, राइट। तो सर सबसे पहला स्टार्ट है, अर्ली स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट है सर? यार अभी तुम लोग ना, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो ये गलती करते हैं कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं, बिल्कुल, और चिल उसके हो बाद जाते हैं। चिल हो जाते हैं। अब वो क्या, और अच्छी बात है, चिल होना जरूरी है, दिमाग को फ्रेश करना जरूरी है, बिकॉज अब 11th 12th मतलब कंप्लीटली चेंज होने वाली तुम्हारी एनर्जी लेगी, बहुत एनर्जी लेगी, लाइफ चेंज होने वाली है, स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा टेंशन होगा फ्यूचर का, बट चिंता की बात नहीं अगर तुम एक सही डायरेक्शन में जाओगे। अब पॉइंट इज, जितना जल्दी तुम स्टार्ट करते हो उतना बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, जैसे कि मैं बता रहा था, 2 महीने बाद रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे कि क्लास 10 के रिजल्ट आ जाते हैं, तब मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है। नहीं बच्चा, नहीं, तेरे को अभी अगर तूने सोच लिया ना कि जेई करना है तो अभी से लग जा। यस, क्योंकि तू ये सोच, तो उस बच्चे से कितना आगे होगा जो बच्चा 2 महीने बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा और तू अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि 10वीं से 11वीं का जो जंप होता है वो बड़ा होता है। उसमें अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो यू गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एग्जैक्टली। आप अपनी स्पीड, अगर आपकी 10वीं क्लास में स्लो लर्नर है तो आप ग्रेजुअली, आपके पास एक इतना टाइम होता है कि आप धीरे धीरे अपना पेस बढ़ा सकते हैं। तो वो भी बेनिफिट आता है सर अर्ली स्टार्ट का। क्लास 10th कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, सच्ची बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे को अभी 11th के ना पहले 10 दिन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में सिलेबस इतना सा था, सच बता रहा हूं, क्लास 11 में सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चा। तो वो तरीका हम आपको बताएंगे धीरे धीरे कि कैसे करा जाता है। 11वीं एंड 12वीं थोड़ा सा जंप होता है। और एक और मैं बात बोलूं, कई बच्चे सर ये भी डाउट में होंगे कि क्या मेरे को साइंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं अपने बच्चों को ये बात बोलता हूं कि अगर आपको ये डाउट है कि आपका स्कूल आपको साइंस देगा या नहीं देगा, आप प्लीज स्कूल चेंज कर दीजिए। लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि वो कोई भी बंदा नहीं होता सर जो वो डिसाइड करे कि आप क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। सही बात है ना। अगर आपके अंदर है कि यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को आईआईटीज में जाना है या मेरे को एनआईटीज में जाना है, और स्कूल अगर उसके बीच में एक रास्ता बन रहा है जस्ट बिकॉज आपका एक 10वीं क्लास के एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो आपकी लाइफ थोड़ा डिसाइड करेगा। बिल्कुल डिसाइड नहीं करता। इनफैक्ट कोई भी क्लास के मार्क्स लाइफ डिसाइड नहीं करते, लेकिन क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सर 60% लेकर आएंगे, शायद 80% लेकर आएंगे, हो सकता है 95% सोच के चलें, बट आए नहीं। हाँ, अपने आप को सेल्फ डाउट नहीं करना है कि तू जेई कर सकता है कि नहीं कर सकता। बिल्कुल। तेरे को सब्जेक्ट में मजा आता है, तेरे को फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, केमिस्ट्री मैथ्स करने में मजा आता है, तेरे को लगता है कि तू मेहनत कर सकता है, बस अगर तू मेहनत कर सकता है या कर सकती है ना, तो हो जाएगा काम। रिस्क ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। बहुत सारे बच्चे सर, बिलीव मी, 1-2 महीना इधर उधर ये बेटर वो बेटर इसी उसमें रह जाते हैं
एट द एंड वो समझ नहीं पाते कि ये पूरा जो तैयारी का टाइम था ना वो उनको बेस्ट बनाने का था। एग्जैक्टली और जो टीचर लगा हुआ है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इधर देख लेता हूं, उधर देख लेता हूं, ये बेटर वो बेटर, इधर कमेंट उधर, आप फंस जाओगे उसमें। टाइम निकल चुका होगा। यस और मैं बता रहा हूँ हर एक दिन इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। क्लास 10th में 95% लाना तेरे को लगता है ना डिफिकल्ट है, भाई ये उससे 100 गुना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। होगा। सच बता रहा हूँ तेरे को। होगा। तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है तेरे पास। टीचर्स एंड सीनियर से बात करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है, तेरे को आके हम कुछ बताएंगे, किसी बैच के बारे में बताएंगे, कोई और किसी बैच के बारे में बताएगा। अरे तो हम पे कितना ही भरोसा करता है, उस इंसान पे कितना ही भरोसा करता है जो तेरे को बैच के बारे में बता रहे हैं। Yes. उस इंसान पे भरोसा मत कर, ट्रस्ट मी। टीचर्स पे भरोसा कर जो तेरे को पढ़ाने वाले। नेक्स्ट देख, जब भी आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, 1000 प्रॉब्लम्स आती हैं। Yes. और मैं 1000 जब बोल रहा हूं, 1000 मतलब 1000 प्रॉब्लम्स आती हैं। जब तो ये जर्नी स्टार्ट करेगा, हो सकता है तेरे को स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हो, क्लास 10 के बेसिक्स वीक हो, तो क्लास 11th में इवेंचुअली प्रॉब्लम आएगी। चिंता नहीं करना है, अगर तेरा टीचर सही है ना, तूने टीचर अगर सही प्लेटफॉर्म का चुना है ना, तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि तेरे को मान के चलना है कि भाई डिफिकल्ट लगेंगी चीजें, सिलेबस लगेगा ज्यादा, बट वो सिर्फ तेरे को नहीं लग रहा है, तेरे वो पूरे सभी कॉम्पिटिटिव के सभी स्टूडेंट्स को लग रहा होता है। एग्जैक्ट। बट एक बस सिर्फ एक सॉल्यूशन है, लगे रहना है। बन रहा है, आज नहीं बन रहा कल बनेगा ना यार, कल नहीं बनेगा परसों बनेगा, बट तू लगा रहेगा ना तो एक ना एक दिन बनने जरूर लग जाएगा। अब डिस्ट्रैक्शन में एक चीज तो ये हो गई कि भाई डिफिकल्टी लेवल लग रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। पर्सनल भी हो सकते हैं। पर्सनल भी हो सकते हैं। यस कुछ बच्चों के पर्सनल रीजंस की वजह से डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है, किसी का गेम्स हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप हो सकता है, एंड सो मेनी। लेकिन एक बात बोलूं, हमने ड्रीम काट करके एम किया था। ड्रीम तो भाई बहुत सारे लोग देख लेते हैं। आप बैठे बैठे अभी सोच सकते हो कि यार मैं ड्रीम कर रहा हूं, मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन ड्रीम करना और एम करने में अंतर होता है। एम में एफर्ट्स लगते हैं बेटा। तो अब आप अगर कोई बड़ा चीज सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अपने को वैलिडेट करें कि एक मैंने बहुत अच्छी चीज अचीव करी है, उसके लिए मेहनत लगेगी। ये जो छोटी मोटी चीजें आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको उसको ओवरकम करने की हिम्मत चाहिए होगी और आपको करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऑप्शन नहीं है। अब तो देखो, तू पता है ये जर्नी तेरे को बड़ा भी बना देगी। यस मैच्योर करेगी, मैच्योर करेगी लाइफ में ना। ऐसा आप ये मत सोचिएगा कि यार मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो गया तो बहुत बड़ी चीज हो गई, नहीं, कोई ओवर हाइप्ड चीज नहीं है। दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन ओवरकम करने के लिए आपके पास टीचर्स रहेंगे जो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। किसी भी टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। वो टेम्पररी हैप्पीनेस हो सकता है, अपोजिट जेंडर हो सकता है, और होगा, बट नहीं जाना है क्योंकि तेरा सपना बड़ा है। घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। हो सकता है मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है, या फिर घर पे कोई पंगा हो गया, या फिर हेल्थ हो गया, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ हो गया। यस बट तेरा सपना बड़ा है, तू गिरेगा तो तू उठे, तेरे को उठना है। नेक्स्ट है सर मैं इसमें एक चीज बोलूंगा कि ये जो बैच है ना सर, दिस इज लाइक ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें अब हम बच्चों को क्या क्या दे रहे हैं। अब लास्ट में हम तुम्हें वही कि हमने बताया, राइट रिसोर्स, राइट जगह से पढ़ना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यस ठीक है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, राजवन सर भी अग्री करेंगे, पीडब्ल्यू के जितने भी टॉप टीचर्स हैं, अमेजिंग टीचर्स हैं, सब अग्री करेंगे कि पीडब्ल्यू अगर बेस्ट है ना तो किसी रीजन की वजह से बेस्ट है। क्योंकि उन्होंने जो बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉमिस करे, जो अभी शायद हम तुम्हें प्रॉमिस करेंगे, ये हम प्रॉमिस निभाएंगे और 5 साल से निभाते आ रहे हैं। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है बेटा। मैं अर्जुना का पार्ट बहुत लंबे समय से रहा हूं, तो मैं आपको पर्सनली इस चीज के लिए बता रहा हूं। वी ऑल आर वेरी मच ट्रेन्ड इनटू दिस। आपको खुश रख करके बहुत अच्छा कंटेंट बहुत प्यार से आपकी कॉपी में उतारवा देंगे, आपके दिमाग में उतरवा देंगे, ये हमारा प्रॉमिस रहेगा। और सर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स 11th के ना बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, बाद में उड़ा दिए जाते हैं। हाँ, ये सच बात है, सच बात। बात है। लेकिन हम लोगों ने जितनी बार भी अर्जुना पढ़ाया, आप कहीं पर भी जाकर के ये ओपिनियन ले लीजिएगा, जिस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से लास्ट क्लास लेते हैं। बिल्कुल सेम इंटेंसिटी, सेम एनर्जी, सेम रेलिवेंस। अर्जुना जेई बैच है तुम्हारे पास। जो बच्चे क्लास 10 से 11th में जा रहे हैं, जेई करना चाहते हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली तुम्हारा सपना है, तो अर्जुना जेई बैच है यार। ये भारत का सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाने वाला बैच है, लेकिन उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट करवाने वाला बैच भी है। तो बैच के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, लाइव लेक्चर बाय टॉप फैकल्टीज, मैं उसका पार्ट हूँ, लेकिन मैं अगर बोलूं मेरे अलावा जो सारे फैकल्टीज हैं वो मेरे से भी बेटर है। सारे आईआईटीएंस और एनआईटीएंस हैं, जनरली 10+ इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है और भयंकर रिजल्ट देने वाले टीचर हैं। वो कट्टर एडवांस वाले ही सारे टीचर्स हैं। तो 4,800 रुपए अर्जुना बैच का प्राइस है, पूरे साल का प्राइस, पूरे साल का। हाँ ये बात, एक महीने का प्राइस नहीं है, ये पूरे साल का प्राइस है। यस, इस पूरे साल के प्राइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें टॉप फैकल्टीज मिलेंगे, पर हर एक वो चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारी की सारी यहां पर लिखी हुई है। तुम्हारे लिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें डीपीपीज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तुम्हें क्वेश्चन नहीं बनता है
खुद से ट्राई करना जरूरी है, नहीं बनता है क्लास के बाद तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज पढ़ोगे तो डाउट तो आएंगे, तो 24/7 तुम्हारे पास डाउट रिजोल्यूशन रहता इसमें है। एक चीज और ऐड करूंगा सर, हम लोग क्लास में भी डाउट बताते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है सर कई बार प्लस माइनस क्यों लिया आपने, स्क्वायर रूट क्यों ले लिया सर, ये कौन कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया, तो उसके लिए आपके पास 24/7 डाउट है, जब भी आप चाहें आप कभी भी पूछ सकते हैं डाउट। आप एआई से डाउट पूछ सकते हैं, मतलब Yes. फॉर एग्जांपल मानो राजवन सर आपको फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, आपको इस वाले पोर्शन पे सर ने पूरी स्लाइड भर दी, इस वाले पोर्शन पे आपको बस। लगा यार ये 0.07 कैसे आ रहा है, तो आप वहां पे डब्बा बना के एआई से डाउट पूछ सकते हो। रिगरस टेस्ट हम लोग कराते हैं सो दैट आपको आदत हो, क्योंकि सर हम लोग जेई की तैयारी में ना ये होता है टेम्पटिंग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज बनाई जाती है कि आपको लगता है यार ये तो आसान है अभी करता हूं, और वो ट्रिकी होते हैं और उसका ऑप्शन आपको डेफिनेटली दिया जाता है, और बच्चे फंसते जब नेगेटिव खाते हैं ना तब समझ आते हैं यार ये सवाल तो नहीं करना था। तो ये कहां सीखेंगे, ये टेस्ट में सीखेंगे। टेस्ट में सीखेंगे, ये है। तो टेस्ट देना बहुत, और हर एक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये Yes. तू कहीं भी चले जा सब यही बोलेंगे टेस्ट देना है। जितनी भी चीजें लिखी है ना ये सब फॉलो करना पड़ेगा तेरे को। एक और चीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, मैं ये बता रहा हूं, ऑल इंडिया मतलब जो जेई का पेपर है ना बेटा, वो आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होगा। पीडब्ल्यू से बड़ा पूल किसी के पास नहीं है जो इस लेवल का टेस्ट कराए और आपको एक रियल टच का दे जाए कि भाई कि इस प्रकार से आपकी रैंकिंग चल रही है। इससे बड़ा पूल 11th क्लास का कहीं नहीं है, 12th क्लास का कहीं नहीं है, ठीक है। तो जब आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दोगे तो आप ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से कहीं ना कहीं रूबरू होगे, आपको लग रहा होगा यार मैं तो अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं स्कूल में। जब आपने AITS दिया तब आपको पता लगा यार मेरी रैंक तो 1000 हो गई, ऑल ओवर इंडिया 1000 बच्चे मेरे से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बेसिकली देखो जब तुम जेई का एग्जाम दोगे 14-15 लाख बच्चे बैठते हैं, हाँ, तुम्हें पहले से तो पता होना चाहिए कि तुम कहां स्टैंड करते हो। Yes. क्योंकि जेई मेंस में परसेंटेज नहीं होता, परसेंटाइल होता है। मोटा मोटा बताऊं तो तुम्हारे से कितने बच्चे पीछे, तुम्हारे से कितने बच्चे आगे, रिलेटिवली ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, और वो AITS से होता है। यस। ठीक है, एक बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं तो देखो एज योर मेंटर अर्जुना जेई बैच में रहूंगा, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम आएगी बच्चा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यार। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे से कई ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ तुम्हारे टीचर्स रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि यार मेरे को ना मेरे सीनियर से बात करनी है, Yes. जो IITs में बैठे हैं, जस्ट अभी गए हैं, जस्ट अभी गए हैं, ठीक है। वो शायद हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम ज्यादा बेहतर समझ पाएगा, ऐसा तुम्हें लग रहा है, और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। आप जो टॉप IITs में सेलेक्ट हुए अर्जुना जेई बैच से बच्चे बैठे हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं, आपको उनसे फ्री में मेंटरशिप मिलेगा। मिलेगा। इसके बाद सर अरे सर ये तो हमारी लेगेसी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल से कि PW के आप विजय दिवस डाल सकते हैं यूट्यूब पे एंड यू विल गेट अ लेगेसी ऑफ रिजल्ट्स यार। ट्रायल एंड टेस्टेड बैच है भाई अर्जुना जेई, है ना। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो एक बार जरूर चेक कर कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, तो एक बार जरूर चेक कर कि भाई सीनियर से बात करके कि बैच सही है कि नहीं है। बट हम तेरे को बता रहे हैं ना, ट्रायल एंड टेस्टेड बैच है, दी बेस्ट ऑनलाइन बैच है, एंड तेरा सिलेक्शन होगा अगर तू स्टार्टिंग से लगा होगा। इस साइड से, बैच के साइड से तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, हम लेते हैं। यस। और एक और चीज मैं बोलूंगा सर, देखो स्टार्ट तो बहुत लोग कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स बैचेस स्टार्ट कर देते हैं, खत्म नहीं कर पाते हैं, अच्छे से नहीं खत्म कर पाते हैं। मैं इसमें बहुत प्राउडली बोलूंगा, क्योंकि मैं अर्जुना का बहुत लंबे से एक हिस्सा रहा हूं, मैं बहुत प्राउडली बोलूंगा कि हम लोगों ने हमेशा बच्चे को रिजल्ट तक, जेईई एडवांस तक के आखिरी तक बच्चों को मदद करी है, और एग्जाम में जब वो जाता है फिर वो वापस आता है, फिर भी हम उसके साथ खड़े रहते हैं। 4,800 रुपए में तुम्हारे को सारी प्रिपरेशन तो करवाई जा रही है जेई की, लेकिन साथ साथ तुम्हें जो अर्जुना जेई का 2.0 वर्जन आने वाला है, 3.0 वर्जन आने वाला है, जो भी वर्जन इस साल आएगा ना अर्जुना का, क्योंकि कुछ बच्चे देरी से स्टार्ट करेंगे, करना नहीं चाहिए आइडियली, किसी भी रीजन से पीछे हो गए तो तुम लोग जो और वर्जन होते हैं, अगर तुम अभी इस बैच में एनरोल करते हो तो मैं सारे अपकमिंग वर्जन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे। जो आने वाले वर्जन है वो भी फ्री दे दिए जाएंगे, एंड जो प्रीवियस वर्जन है, जो पहले अर्जुना के जितने भी वर्जन रहे पिछले साल के 2026 के 2025 के, वो भी तुम्हें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 3-4 बैचेस वो हो गए, 3-4 बैचेस 8 बैचेस हो गए। हाँ, और एक उदय हो गया। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारे लिए, बट तुम्हें उदय जो हमारा क्लास 11th का बोर्ड्स का बैच होता है, सिर्फ उसका एक्सेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। ऐसे देख यार बैच में ना 20 फीचर्स हैं, ये खजाना है, इनफिनाइट प्रैक्टिस है, OTT है, और बहुत सारी चीजें हैं। देखो सच बात बताएं, जो पुराने पॉइंट्स है ना सर, दैट ओनली मैटर्स, हाँ, तो मतलब ऐसा ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अपन That's लोग it. अर्जुना बैच में। दैट्स इट। डिसाइड कर लो कि अगर डिसाइड नहीं करा है, थोड़ा बहुत भी अगर लग रहा है कि यार अर्जुना से पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली है ना, तो प्लीज टीचर्स को देखो,
एंड सीनियर से बात करो, देखो फर्क पड़ना चाहिए तेरे टीचर से, कैसा पढ़ा रहे हैं, और Yes. सीनियर्स क्या सिलेक्शन हुए हैं वो इंपॉर्टेंट। वो मैटर करता तो बस सिंपल लाइव लेक्चर्स देखने हैं, डीपीपीस लगानी है, रेगुलर टेस्ट देने हैं, बस चिल है और सिंपल क्या। है। और टीचर जितना बोले बस उतना फॉलो करना है, ज्यादा लोड लेकर। देखो एक और ओवर हाइप मत करना। आपको कई लोग कहेंगे भाई जेई, हमने इतने सालों से इतने बच्चे पढ़ाए हैं और जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो कूल माइंडेड होते हैं। आपको हम कूल रखेंगे क्योंकि हमें आपको सिलेक्शन करवाना है, तो चिल होकर के पढ़ना है। हाँ नो डाउट कठिन है क्योंकि सर डिसिप्लिन डिमांड करता है, आपको बैठना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी डिमांड करेगा। टॉपिक कठिन नहीं है वो हम आसान कर देंगे, टेस्ट कठिन नहीं होगा क्योंकि हम आपको समझा देंगे वो आसान हो जाएगा। तो सारी चीजें वो हम पर छोड़ दीजिए, बस खत्म बात। कठिन है, लेकिन तू ये सोचना जब IITian बन जाएगा तो तू भारत के 1% लोगों में आएगा। यस ठीक है, तो बड़ी बात है, सपना बड़ा है पर हो जाएगा। हो जाएगा, डुएबल है। टीचर्स है ना, सब हो जाएगा। तो मिलते हैं अर्जुना जेई बैच में। थैंक यू सो मच, बाय।